लोगों ने परमेश्वर की सृष्टि के डिजाइन को देखेंगे, सृष्टि किस प्रकार से उन्होंने नर और नारी की सृष्टि किए थे, उसके बाद किस प्रकार मनुष्य ने जो है परमेश्वर के खिलाफ पाप किए हैं और किस प्रकार से अभिशाप जगत में प्रवेश करते हैं और किस प्रकार परमेश्वर उस अभिशाप को विशेषकर जो पारिवारिक क्षेत्र में है उसे रिवर्स कर रहे हैं। तमाम विषयों को हमने लास्ट टाइम देखे थे और फिर मंडे को जो हमारा वन डे सेमिनार रहे हैं उस सेमिनार में हमने काफी विषय को देखे हैं कि बाइबल को कैसे स्टडी करना चाहिए, बाइबल को किस प्रकार से हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करना चाहिए। इन तमाम विषयों को हमने देखे थे और साथ ही साथ हमें और एक महत्वपूर्ण विषय को लास्ट जो मंडे सोमवार रहे हैं उसे देखे थे और वो ये है कि परमेश्वर ने नर और नारी को उनके स्वरूप में सृजे हैं, बावजूद इसके किन भूमिकाओं के साथ हमें सृजे हैं। हमने देखे थे कि परमेश्वर ने आदम को जो है नेतृत्व करने का जिम्मेदारी के साथ उन्होंने सृजे थे और हवा को जो है आदम में समर्पित होते हुए जीवन जीने के लिए उन्होंने सृजे थे। और इन तमाम विषयों को हमने बाइबल से भी पुष्टि की थी कि किस प्रकार से ये सच्चाई ना ही केवल उत्पत्ति का पुस्तक में है परंतु संपूर्ण पवित्र शास्त्र में। तो आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए जिस मुख्य विषय पर हम पहुंचे हैं वह है विवाह के लिए परमेश्वर का रचना या डिजाइन। और हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी विवाह के लिए परमेश्वर का जो डिजाइन है उसको भी देखना थोड़ा बहुत आरंभ कर चुके थे। यदि आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने किया गया जो सर्वे है उस सर्वे का कुछ रिपोर्ट्स को देख रहे थे जो वास्तविक घटना है जो आज से लगभग 30 इयर्स पहले किया गया जो रिसर्च है उस रिसर्च का हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ तथ्यों को देखना आरंभ कर चुके थे कि कैसे जो बच्चों का शोषण है किस प्रकार से जो बढ़ता हुआ क्राइम से ये सारा जो दुष्कर्म है वो कैसे एक टूटा हुआ परिवार से जुड़ा हुआ है। और हमने ये भी देखे थे कि उस रिसर्च में कि जो बच्चे लोग जो है विशेषकर 13 वर्ष से 19 वर्ष का जो बच्चे लोग हैं जो मानसिक रूप से बीमार है और साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जो इलाज करवा रहे हैं उनमें से 80% से भी अधिक बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे घरों से आते हैं जहाँ जिस घरों में सिर्फ एक ही पेरेंट मौजूद है, या तो फिर वो घर डाइवोर्स हो चुका है वहाँ पे माता पिता का, या फिर वो परिवार ऐसा है जहाँ पे माता पिता होने के बावजूद सिर्फ एक ही पेरेंट उपस्थित है, किसी कारणवश कोई किसी को छोड़ के चले गए। ऐसे परिवारों से आता रिसर्च को हमने लास्ट टाइम देखे थे और साथ ही साथ हमने बाइबल के कुछ पदों को पढ़े थे जस्ट रिपेट के तौर पे उन पदों को पढ़ते हुए आज का हमारा जो मुख्य विषय है वहाँ हम प्रवेश करेंगे। और जिन पदों को हमने पढ़े थे वो संत पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्री में हम उसे पाते हैं। आइए मेरे साथ बोलिए 2 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 1 से लेकर 4। जस्ट रिविजन के तौर पर हम ये देख रहे हैं आज हमारा मुख्य विषय इफिसी 5 से होने जा रहा है, लेकिन लास्ट टाइम हमने जो देखे हैं उसके रिविजन के तौर पर 2 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 1 से लेकर 4 और 13 को मैं और एक बार स्मरण दिलाते हुए इस पद को पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, जीर्ण, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीक, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुविलासी के चाहने वाले होंगे। पद 13 हमसे कहता है परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखे देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। इन पदों का शॉर्ट हमें जो हमने डॉक्टर जॉन मैकआर्थर को भी पढ़े थे लास्ट टाइम जहाँ पे हमने इन विषयों को देखे थे कि वो कहते हैं कि 2 विषय को हम वहाँ देख पाते हैं कि अंत के दिनों के जो लक्षण है वो वहाँ पे लोग आत्म केंद्रित हो जाएंगे और आत्ममोही हो जाएंगे। विशेष रूप से ये सच्चाई जो है ये हमारे दिनों में भी जब हम चारों ओर हमारे नजर को फेरते हैं हम देख पाते हैं कि हम इस सच्चाई से दूर नहीं है, क्योंकि हम भी अंतिम दिनों में अंत के दिनों में आज निवास कर रहे हैं। और हमारे जो मनोरंजन एंटरटेनमेंट जो जगत है वो इस प्रकार का जो शुभ विलास है, इस प्रकार का जो जागतिक मनसा है, इस प्रकार का जो सांसारिक जो कामनाएं है अभिलाषाएं है उसे तृप्त करते हैं। हमारा जो एंटरटेनिंग जगत है, एंटरटेनिंग जगत आपको यह दिखाते हैं कि आप एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ प्राप्त कर सकते हैं, आपके पास एक परफेक्ट जो है रिश्ते होंगे, आपके पास परफेक्ट जीवन शैली होगा, आपके पास परफेक्ट शरीर होगा। लेकिन
वास्तविकता, जब रियलिटी हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारे उम्मीदों से दूर होते हैं, जब हम देख पाते हैं कि मैं तो विवाह कर चुका हूँ, फिर भी मेरा जीवन परफेक्ट नहीं है, शीत मेरा जो है मेरा वाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम इन सारा वास्तविकता को देख पाते हैं। हालांकि हमने एक्सपेक्ट बहुत कुछ किए थे और हमारे एक्सपेक्टेशन जो है वो फैंटेसी के आधार पर है, फैंटेसी पे आधारित है, कल्पना के आधारित है, और इसी कल्पनाओं को जो है एंटरटेनिंग जगत तृप्त करता है। और जब हम देख पाते हैं कि हमारा जीवन का जो वास्तविकता है, हमारा परिवार का जो वास्तविकता है, वो हमारा उम्मीदों से कहीं कहीं दूर है, हमारा उम्मीदों पे आधारित नहीं है, इसीलिए इसका सबसे बुरा असर परिवार में पड़ता है और विवाह संबंध में इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि जब हम यह उम्मीद कर बैठे थे कि मेरा वाइफ के पास परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर होगा, मेरा हस्बैंड के पास परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर होगा और तमाम इत्यादि बातें आप यहाँ जोड़ सकते, जब हम ये देख पाते हैं कि विवाह हो चुका है लेकिन वास्तविकता मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं है, जब हम देख पाते हैं मेरा लाइफ स्टाइल मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा असर जो है वो विवाह और परिवार में पड़ता है। फलस्वरूप क्या होता है, जब इस प्रकार का वास्तविकता प्रचलित होता है परिवार में कि मैं तो सोचा था, मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होंगे, लेकिन जब उस अनुरूप नहीं होता है तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट कि जो लोग विवाहित हैं वे भी तब क्या होते हैं, अपना एक्सपेक्टेशन के आधार पर, अपना जो फैंटेसी है, काल्पनिक विचारधारा के आधार पर, जब वो देख पा रहे कि इस बंधन में मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बस लोग क्या होते हैं, वे दूसरा जगह में अपना संतुष्टि को तलाशने लगता है और लोग संपर्क से मुझे घुसते लागे, अगला कोई रिश्ता को तलाशना आरंभ करता है, अगला कोई तृप्ति अनुभव को तलाशना आरंभ करता है। लेकिन इस प्रकार का मार्ग को लेना कोई सच्चा संतुष्टि का मार्ग नहीं, ये मार्ग जो है आपको विनाश का मार्ग है, ये मार्ग जो है वो शून्यता का मार्ग है, परिपूर्णता का नहीं। इन विषयों को ऑलरेडी हम लास्ट टाइम देख चुके थे और साथ ही साथ यहाँ डॉक्टर जॉन मैकर इस विषय को भी वो पॉइंट आउट करते हैं। चैप्टर 3 अध्याय 3 पर जो मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, नीतिमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, परिस्थिति का शुरुआत दया रहे। दो महत्वपूर्ण विषयों का हम यहाँ देख पाते हैं, वह है कि माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले और दया रहे। और इस शब्द को, दया रहित शब्द को आप इस प्रकार से भी अनुवाद कर सकते हैं कि परिवार जो है, परिवारों में, परिवार के लोगों में आपसी जो प्रेम होना चाहिए वो अनुपस्थित रहेगा, आपसी जो दया होना चाहिए वो अनुपस्थित रहेगा। परिवार जो है प्रेम रहित, प्रेम के बिना, स्नेह के बिना, अफेक्शन के बिना, दया के बिना होंगे। और डॉक्टर जॉन मैकर कहते हैं जिन घरों में प्रेम, जे परिवार प्रेम अनुपस्थित থাকবে, যে পরিবারে দয়া অনুপस्थित থাকবে, যে পরিবারে आज्ञा पालन उपस्थित नहीं रहेगा, जिन परिवारों में डिसओबीडियंस, आज्ञा ना मानने वाला प्रचलित रहेगा, जिन परिवारों में दया नहीं रहेगा, जिन परिवारों में सच्चा प्रेम नहीं रहेगा, ओबीडियंस नहीं रहेगा, तो ऐसे परिवार वो कहते हैं, ऐसा परिवार ऐसे बच्चों को पैदा करेगा, ऐसे बच्चों को परवरिश करने जा रहा है जो अभिशाप होते हैं और जिनमें सम्मान और अधिकार के उचित दृष्टिकोण की कमी होता है। Bound to produce, bound to bring forth children, those who are going to have no true view about authority और respect, जिनमें सम्मान का अभाव होता है, जिनमें सम्मान अनुपस्थित होता है और अधिकार के प्रति उचित दृष्टिकोण की कमी होती है। और इसके परिणाम क्या होता है, इसके परिणाम वो सारा बातें होता है जिसको लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी रिसर्च में देखे थे, यदि आपको याद होगा, हमने रिसर्च में देखे थे कि 80% से भी अधिक जो बच्चे, जो टीनेजर्स मानसिक बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, वह ऐसा परिवारों से आता है जो परिवार भीतर हो चुका है, जो परिवार भीतर हो चुका है, माता पिता शायद एक जमाने में डाइवोर्स हो चुका है या होने के बावजूद एक दूसरे को छोड़ के कहीं रह रहे हैं। फलस्वरूप क्राइम्स, जितने बढ़ता हुआ क्राइम्स है, उन क्राइम्स को करने वाले ऐसे ही परिवार से आते हैं जो भीतर परिवार है। हमने लास्ट टाइम इन विषयों को सर्वे और रिसर्च में देख चुके हैं। फलस्वरूप आप बढ़ता हुआ अपराध को देख पाते हैं, बढ़ता हुआ यहाँ तक कि मानसिक बीमारी,
बढ़ता हुआ आत्महत्या का देख पाएंगे, जो कि ऐसे टूटे हुए परिवार से संबंध रखते हैं। और जब परिवार कमजोर होता है, फलस्वरूप समाज कमजोर होते हैं। क्योंकि जब परिवार चला जाता है, जब परिवार में सच्चा जो गुण होना चाहिए वो नहीं होता है, फलस्वरूप एज अ रिजल्ट आप देख पाएंगे डिसओबीडियंस, अनाज्ञाकारिता वहाँ प्रचलित है, अनुशासनहीनता वहाँ प्रचलित है, और अराजकता, केवल कंफ्यूजन इसके परिणाम से आते हैं। और हम आज इसी और बढ़ रहे हैं हमारे संसार। ये सर्वे जो था, ये सर्वे आज से लगभग 30 साल पहले इस रिसर्च को किया गया था। यदि आज से लेकर 30 साल पहले रिसर्च यह आपको बताते हैं, तो जरा सोचिए आज से लेकर 30 साल बाद और क्या कुछ न घटने जा रहा है। इसीलिए যত প্রয়োজন বিগত কালগুলিতে ছিল, उससे अधिक आज आवश्यकता यह है कि मसीही लोग, जो विश्वासी लोग हैं, वे लोग अपने परिवारों में, इस समाज में जीते हुए इस सच्चाई को प्रदर्शित करें। किस सच्चाई को? कि परमेश्वर के अनुरूप परिवार क्या होता है, ताकि हम इस सच्चाई को जिए, जिस सच्चाई को हम आज देखने जा रहे हैं। सबसे अधिक जरूरत यदि कभी था और रहा है तो वो आज है। आज मसीही लोग सब बाइबल आधारित परिवार को कैसे चलना चाहिए, ताकि चलता हुआ इस संसार पर एक नमक के न्याय, ज्योति के न्याय, ताकि हम इस सच्चाई को प्रदर्शित करें अपने अपने जीवनों में इस रूप जीने के द्वारा, और लोगों को परमेश्वर के सच्चाइयों को बताने के द्वारा, बयान करने के द्वारा। और यदि हम वाकई में चाहते हैं कि हम इस चलता हुआ संसार में बदलाव को हम देखना चाहते हैं, तो हमें अवश्य भिन्न रीति से जीना होगा। हमें उस प्रकार से जीना होगा जैसा परमेश्वर के वचनों में निर्देश देता है। और परमेश्वर का वचन यीशु मसीह हमें बुलाते हैं, आह्वान करते हैं कि आप जगत के ज्योति और नमक के न्याय संसार में जिए। इसलिए हमारा जो दायित्व है, जिस बुलाहट के साथ हमें बुलाया गया है, वो संसार के अनुरूप नहीं है, वो परमेश्वर का वचन के अनुरूप है। हम समान रूप से संसार के साथ कंधा मिलाकर उस अनुरूप नहीं चल सकते। यदि हम चाहते हैं कि हम बदलाव को लाए, हमारा प्राथमिकताएं अलग होना है, हमारी प्राथमिकताओं में हमें भिन्न होना है, हमारा जीवन यात्राओं में हमें भिन्न होना है, तभी चलकर जो है अपरिवर्तित लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे विश्वासियों के द्वारा, और परिवार बदलेंगे, जीवन बदलेंगे, पाएंगे। और ऐसे ये केवल हमारे दिनों में इस सच में बात हो रही है, लेकिन ऐसे ही माहौल पौलुस के समय में भी था, जहाँ पे बहुत सारा अराजकता फैला हुआ था। पौलुस के समय में भी जो है महिला और पुरुष के बीच में जो शारीरिक संबंध होना चाहिए, उसमें भ्रम था, उसमें समस्याएं था। और उन दिनों में लोग जब विवाह भी करते थे, महिला दल के दासेर न्याय देखा हो, दासेर न्याय, ऐसा एक माहौल में पौल और पौलुस के समय के विश्वासी लोग रहते थे। और उन दिनों में वैसा एक माहौल में, वैसा एक संदर्भ में पौलुस परमेश्वर का जो क्रम है परिवार को लेकर, परमेश्वर का जो डिजाइन है, उस विषय में विश्वासी लोगों को बताते हैं। क्योंकि उस समय का समाज जो है वो भी बहुत प्रकार से दुष्कर्म से भरा हुआ था, विशेष करके जो है परिवार और विवाह के संबंध में। क्योंकि उस समय भी जो है व्यभिचार प्रचलित था, होमोसेक्सुअलिटी प्रचलित था। वैसा एक समाज में, वैसा एक माहौल में पौलुस उस पत्री को लिखते हैं और विशेष दिशा निर्देश को प्रदान करते हैं, विशेष आदेशों को प्रदान करते हैं, जो आदेश परमेश्वर की तरफ से है परिवार को लेकर, विवाह बंधन को लेकर। और उन्हीं विषयों को आज हम वचनों में से देखने जा रहे हैं। तो आइए हम अपने बाइबलों को खोलते हैं। इफिसी का पत्री में आइए मेरे साथ, इफिसी का पत्री अध्याय 5। प्लीज टर्न योर बाइबल्स विद मी टू द एपिस्टल ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 33। इफिसियों अध्याय 5 पद 22 से लेकर 33। मैं इन पदों को पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आप अपने बाइबल में आप फॉलो कीजिएगा। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियां, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया,
कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से पैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय या सम्मान करे। यहाँ पे भय माने लिखा हुआ है, आप इसे अनुवाद कर सकते हैं सम्मान करे, रेस्पेक्ट हस्बैंड। यहाँ पौलुस विशेष निर्देशों को प्रदान कर रहे हैं। वैसा एक माहौल में जहाँ अराजकता फैला हुआ था, जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार का पाप प्रचलित थे, यहाँ तक कि विवाह के संबंध में, ऐसा एक समय में पौलुस यहाँ विशेष दिशा निर्देशों को प्रदान करते हैं और परमेश्वर के द्वारा रचा गया विवाह को जो डिजाइन है, विवाह को परमेश्वर ने किस अर्थ से बनाया, विवाह में किस जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर ने बनाया, किस क्रम के साथ विवाह को बनाया, किस डिजाइन के साथ, इस सच्चाई को हम यहाँ देख पाते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे पत्नियों का भूमिकाओं को और उसके बाद हम आएंगे पतियों की जिम्मेदारियों के प्रति। आज हमारे समाज में जब हम हर जगह कांटते हैं, हम देख पाते हैं, और ये बहुत ही दुख की बात है, टूटता हुआ परिवारों को हम देख पाते हैं। हम देख पाते हैं ऐसा परिवार जो तितर बितर हो चुका है। और आज के ऐसे समय में, ऐसे दिनों में प्रभु का वचन ताकि उनके शिशु मंडल के शक्ति के द्वारा हमारे परिवार को एक मसीह परिवार बनाने में आगे बढ़ा है। हमारा कलीसिया ऐसा कलीसिया हो जो मसीह और कलीसिया के बीच में जो संबंध है, उस सच्चाई को हम अपने परिवार में प्रतिबिंबित या रिफ्लेक्ट करते हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार का संबंध के साथ, किस प्रकार का डिजाइन के साथ परमेश्वर ने विवाह को बनाया। और ये कोई सांस्कृतिक विषय नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है। आकाश और पृथ्वी चल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का वचन नहीं। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी तेज है। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है, यह हमारे किसी पर लागू होता है। ये बातें जो है, ये निर्देश जो है, ये परमेश्वर का वचन है। इन सारे पदों का को जब हम देखने लगते हैं, पद 22 से लेकर पद 33, आप दो महत्वपूर्ण विषयों को आप यहाँ देख पाएंगे जो भूमिका के संबंध में है। एक तरफ सबमिशन का है, समर्पित रहने का, अधीन रहने का, और दूसरा तरफ आत्म बलिदान प्रेम का है। एक तरफ पतियों को निर्देश दिया गया सबमिशन रहने के लिए प्रभु में होकर हर विषय में, और पति लोगों के लिए जो निर्देश है वो है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है, वैसे ही समर्पित रहते हुए आत्म बलिदान प्रेम को प्रदर्शित करेंगे। सबमिशन एंड सैक्रिफिशियल लव, इन्हीं वास्तविकता को जो है हम बारीकी से देखेंगे। और सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का भूमिका को पालन करना, ठीक है, इस प्रकार का भूमिका को पालन करना, इस प्रकार का समर्पण को प्रदर्शित करना, इस प्रकार का सबमिशन को प्रदर्शित करना, इस प्रकार का सैक्रिफिशियल लव को प्रदर्शित करना, यह असंभव है। यह एक व्यक्ति के लिए असंभव है जब तक ना वो व्यक्ति सच्चा मन फिराव के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करे। बगैर यीशु मसीह के, बगैर यीशु मसीह हमारा परिवार के केंद्र हुए, बगैर यीशु मसीह का आत्म बलिदान प्रेम को पहचाने, हम कोई भी जो अपरिवर्तित दशा में है, हो सकता है कि एक अविश्वासी भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एक प्रकार का टेम्पोररी फायदा को इस पृथ्वी में उपभोग कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रीति में सच्चा अर्थ को अनुभव करते हुए, परमेश्वर को महिमा लाते हुए, उस प्रकार से जीने के लिए दैनंदिन जीवन में इस सच्चाई का अभ्यास करते हुए यह असंभव है यदि कोई व्यक्ति अपरिवर्तित दशा में है। तो चाहिए कि सबसे पहले वो व्यक्ति मसीह का सच्चा, मसीह प्रेम को पहचाने, मसीह का क्रूस का सच्चाई को पहचाने, मसीह का सुसमाचार पर विश्वास करे, सच्चा मन फिराव के द्वारा, तभी चलकर इन निर्देशों को जो है अभ्यास कर पाना हमारे लिए संभव होगा। क्योंकि तभी चलकर जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में आता है, मसीह
केंद्र होते, मसीह का प्रेम को हम पहचानते हैं, मसीह के प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, और तब चलकर हम उनके बातों के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार जीने के लिए हम आनंदित होते हैं, स्वेच्छापूर्वक हम उनके वचनों के अनुसार जीने में बढ़ते हैं। और यदि आपको बहुत ही इन वचनों के साथ बहुत अनईजी महसूस हो रहा है, और यदि आप इन वचनों को जो है पसंद नहीं करते हैं या कभी आज तक किए नहीं है, तो कृपया एक बार अपने जीवन को जांचिए, एक बार अपने जीवन को जांचिए, क्योंकि यही परमेश्वर के डिजाइन है विवाह बंधन में। और जब कभी भी ये डिजाइन इधर उधर हो जाते हैं, तभी चलकर हम देख पाते हैं परिवारों में समस्या, विवाद प्रचलित हो जाते हैं, तभी चलकर परिवार इस हद तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे डिवोर्स का बात आ जाता है। तो वो हमारे कलीसिया का परिवारों को रक्षा करे। वर्स 22 इफिशियंस चैप्टर 5, हे पत्नियां अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु में। यहाँ पे जो शब्द है अधीन रहो, सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि अपने अधिकार या अपने हक जो है, राइट, उसको त्यागना। किसी का अधीन में रहना मतलब हमारे अधिकार, मेरा जो हक था उसको मैं त्याग रहा हूँ। इसका मतलब कतई ये नहीं है, मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि हमें से कोई ऐसा ना सोचे कि कोई अधीन में रह रहा है मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है। कभी ऐसा ना सोचे, कभी ऐसा ना सोचे कि कोई सबमिट कर रहा है तो तार कोई योग्यता नहीं बोले से सबमिट हो सके, कभी ऐसा ना सोचे। और यदि आप ऐसा सोच रहे तो डिपेंड ऐसा सोच। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ने नर नारी दोनों को अपने स्वरूप में सृजे हैं, इसलिए जो सबमिट हो रहे हैं वो भी मूल्य और योग्यता में वो समान है, हमारे वैल्यू में समान है, योग्यता में वो समान है, बस अपने भूमिका में वो सबमिट कर रहे हैं। जैसे यीशु मसीह और पिता परमेश्वर समान रूप से परमेश्वर है, यीशु मसीह कभी भी अपने मूल्य और योग्यता में कम परमेश्वर नहीं बन गए, लेकिन भूमिका को पालन करने में उन्होंने पिता के अधीन हुए। जैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने भेजे, उसके बाद भूमिका। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि यीशु मसीह कम परमेश्वर है, पिता परमेश्वर अधिक परमेश्वर है, और प्रभु पवित्र आत्मा सबसे कम परमेश्वर है, कभी नहीं। एक परमेश्वर समान है अपने गुणों में, अपने योग्यताओं में, बस उनके भूमिका में जो हम देख पाते हैं। उसी तरह जब यहाँ पे अधीन में रहने का बात कहा जा रहा है, कभी ऐसा सोचने के लिए या ऐसा सोच को हाथी होने ना दे कि आप योग्यता में कम है इसलिए आप अधीन में रह रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये सबमिशन जो है प्रभु में होकर हम इसलिए कर रहे हैं कि यह प्रभु का इच्छा है, क्योंकि यह प्रभु का क्रम है, प्रभु ने इस प्रकार से हमें डिजाइन किया है, एंड बिकॉज इट इज हिज विल, दैट्स व्हाई, क्योंकि अल्टीमेट प्रभु हमारा यीशु मसीह है, इसलिए उनमें हो, प्रभु का इच्छा को पालन करते हुए, उनका निर्देश को पालन करते हुए पत्नी को कहा जा रहा है कि आप सबमिसिव रहिए टू द सब्जेक्ट टू योर ओन हस्बैंड। और यहाँ पे अधीन में रहना, सबमिसिव रहने का मतलब है अपना अधिकार या अपने हक जो है उसको त्यागने के विषय में यहाँ बताया जा रहा है। ये आनंद के साथ इच्छा पूर्वक समर्पण है, वॉलेंटरी है, परमेश्वर की इच्छा के प्रति, प्रभु के निर्देशों के प्रति अपने आप को सबमिट करते हुए अपने प्रति का सबमिशन में रहते हुए जीवन को जीना। जैसे इफिसियंस 6 में हम देख पाते हैं ना, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। यहाँ पे जो है हम देख पाते निर्दिष्ट आदेश को, लेकिन जब पत्नियों को कहा जा रहा है पति का अधीन में रहने के लिए, सबमिशन में रहने के लिए, वो समान उस प्रकार का आदेश नहीं है जो आदेश को इफिसियंस 6 का अध्याय 1 में दिया गया है। या फिर जैसे आदेश को पौलुस आगे भी देते हैं जब वो दासों को जो है अपने अपने मालिक का अधीन में रहने की बात करते हैं, वहां भी आदेश को हम देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 का जो अध्याय 22 है जहाँ पे पत्नियों को अधीन में रहने का बात कहा गया है, ये निर्दिष्ट रूप से उस प्रकार का आदेश नहीं है, वरन हम कह सकते हैं एक प्रकार का जो है ईश्वरीय निर्देश है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि पत्नियां प्रभु में होकर सबमिशन रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कहीं कल्चर्स में होते हुए हम देख पाते हैं, जैसे इतिहास में हम देख पाते हैं कि ऐसे ऐसे मर्द और नर लोग रहे हैं जो मेल शॉवेनिज्म का विचारधारा को रखते हैं, जो ये सोचते हैं कि उनका पति उनका गुलाम है, एक दास है, गुलाम है, और उस प्रकार से बर्ताव करते हैं। लेकिन उस प्रकार से अधीन में रहकर उस प्रकार से बर्ताव किए जाने का बात यहाँ नहीं किया गया है, क्योंकि पति जैसे परमेश्वर का स्वरूप में सृजे गए हैं, उनके पत्नी भी इसी रूप से योग्यता और मूल्य में उनके समान है।
यही है कि हमारा दायित्व भिन्न है और पतियों का जो जिम्मेदारी है, आगे हम और अधिक से देखने जा रहे हैं, पतियों का जिम्मेदारी है कि अपने अपने पत्नियों को वो केयर करे, प्रेम करे, उन्हें प्रोटेक्ट करे, रक्षा प्रदान करे। उसी प्रकार पत्नियों के लिए जो निर्देश है वो यह है कि पत्नियां अपने अपने पति पर प्रभु में होकर सबमिसिव रहे, अधीन में रहे। इसलिए इस छोटा सा लाइन को गौर करना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ईश्वर का देखिए आखिर और हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, उसके आगे कहा गया जैसे प्रभु में, जैसे प्रभु में। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो प्रभु के इच्छानुसार हमें करना है, प्रभु को भाता हुआ जीवन हमें जीना है। और जब हम सबमिसिव भी हो रहे हैं वो भी प्रभु में होकर प्रभु को महिमा प्रदान करने के लिए हमें यह करना है। चाहे ये सबमिशन आपसी समर्पण क्यों ना हो, चाहे ये सबमिशन दायित्व को निभाने के द्वारा समर्पण होना क्यों ना हो, हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु ने इस प्रकार से इस डिजाइन को किए हैं और ये प्रभु को भाता है। और अल्टीमेटली हम इस समर्पण के द्वारा, हमारे भूमिकाओं को निभाने के द्वारा अल्टीमेटली हम प्रभु पर समर्पित हो रहे हैं, प्रभु पर अपना सबमिशन को व्यक्त कर रहे हैं। और अतः एक पत्नी जो सटीक रीति से बाइबल के अनुसार अपने अपने पति पर इस प्रकार से सबमिट होते हैं या अधीन में रहते हैं, ये इस बात को दर्शाते हैं कि आप आखिरकार प्रभु पर सबमिट कर रहे हैं। क्योंकि आगे चलकर आप देख पाते हैं 23 में एफिसियों 5 के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। जैसे सर जो है निर्देश प्रदान करता है, सर जो है निर्णय लेता है, और उसी प्रकार से शरीर जो है सर के द्वारा लिया गया निर्देश, सर के द्वारा लिया गया निर्देश के अनुसार चलता है। वैसे ही पौलुस यहाँ पे कह रहा जो है, जो पत्नियां सटीक रीति से स्वेच्छा पूर्वक अपने अपने पति के अधीन में रहते हुए सबमिशन में जीवन जीते हैं, वो पत्नियां जो है इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वाकई में वे प्रभु का आदर प्रदान करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। और वो पत्नी एक बहुत ही अच्छा मसीही गवाह बनते हैं। फाइनली पद 24 में गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहो। यहाँ पे कहा गया हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहने के लिए, हर बात में, केवल एक बात नहीं, दो बातें, लेकिन हर बात में जो है सबमिसिव रहने के लिए। लेकिन व्यतिक्रम जो है, एक्सेप्शन केवल यही है कि जब कोई भी व्यक्ति जो जिसको नेतृत्व का जिम्मेदारी दिया गया है, चाहे वो पति के क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो माता पिता के क्षेत्र में क्यों ना हो, जब कोई व्यक्ति सबमिट करता है, जब कोई व्यक्ति अधीन में रहता है, विशेषकर पत्नियों के संबंध में हर क्षेत्र में उसे हर बात में सबमिट करने के लिए कहा गया है। लेकिन एक्सेप्शन, व्यतिक्रम यही है कि जब कोई व्यक्ति जो नेतृत्व में है वो अगर आपको पाप की ओर आगे बढ़ाए या पाप करने के लिए निर्देश दे, व्यतिक्रम वो है, वो हमें नहीं करना है, वो आपको नहीं करना है। उस समय जो है आपको परमेश्वर जो चाहता है, उनका वचन जो निर्देश देता है उनमें बने रहना है। और इस प्रकार का पत्नी होते हुए जीवन जीने के लिए आवश्यक ये है, और आगे चलकर इस प्रकार का विवाह बंधन में पति होकर भी इस रूप में जीवन जीने के लिए आवश्यक ये है कि हम लोग सच्चा विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा से भरे जाकर दैनंदिन जीवन में उनके वचनों के द्वारा नियंत्रित होकर अपना अपना जीवन को जिए, ताकि मसीह का वचन जो है बहुतायत से हमारे जीवनों में निवास करे, ताकि उनके वचन के निर्देश के अनुसार हम जिए, उनके पवित्र आत्मा के चलाए हम चले उनके वचनों के आधार पर। तभी चलकर जो है हम और अधिक से अधिक मसीही परिवार को जैसा चलना चाहिए, मसीह पत्नी को जिस प्रकार से जीना चाहिए, इस सच्चाई को आप अपने जीवन में प्रदर्शित करते हुए वृद्धि पाएंगे। और आगे हम वर्ष 25 से पद 25 से विशेषकर पतियों को दिया गया निर्देश देख पाते हैं। आइए इस वर्ष 25 को पढ़ते हैं। ऐ पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जिस प्रकार से पत्नियों को सबमिशन में रहते हुए, समर्पित रहते हुए जीवन जीने का निर्देश दिया गया, उसी प्रकार पतियों से कहा गया कि वे आत्मबलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करें अपने विवाह बंधन में। और ये सच है और वास्तविक है कि यीशु मसीह जिस सिद्ध प्रेम के साथ प्रेम किए हैं, आप उस सिद्ध प्रेम के साथ प्रेम करने में असफल होंगे। लेकिन क्योंकि
परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें निवास करता है, अतः उनका जो फल प्रेम है, उस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए एक सच्चा विश्वासी पति जो है वो सक्षम किए गए हैं। और यहाँ हम कम से कम 4 प्रकार का प्रेम को देख पाते हैं। 4 प्रकार से हम जो है बाइबल के आधार पर परमेश्वर के डिजाइन के रूप में इस 4 प्रकार का प्रेम को हमें जो है जो पति लोग है अपने विवाह जीवन में प्रदर्शित करना है। और उनमें से सबसे पहला प्रेम है जिस प्रेम को हम आत्मा बलिदान प्रेम कहते हैं। वर्ष 25, हे पतिया अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ये प्रेम आत्मा बलिदान प्रेम है। मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके उसके लिए अपने आप को दे दिया। रोमी अध्याय 5 मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम के विषय में यहाँ वर्णन किया गया है। रोमी अध्याय 5 पद 7 और 8 मैं इन पदों को पढ़ना चाहूंगा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम की भला इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपना प्रेम को इस प्रकार से प्रदर्शित किए, जब हम पापी ही थे, जब हम पापों में मृत थे, जब हम अपरिवर्तित दशा में थे, जब हम परमेश्वर के विद्रोही थे, जब हम परमेश्वर के विरोध में अपना जीवन को जी रहे थे, उसी समय मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया हमसे प्रेम करते हुए। कोई भी व्यक्ति मसीह का प्रेम को पाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि हम पापी ही थे, हम अपरिवर्तित दशा में थे, हम पापों में मृत थे। इसलिए कभी ना सोचे कि कोई व्यक्ति मसीह का प्रेम को पाने का हकदार था। नहीं, कोई भी व्यक्ति मसीह का प्रेम को पाने के लिए, मसीह से उद्धार पाने के लिए हम योग्य नहीं थे। अपने में उनसे क्षमा पाने के लिए हम योग्य नहीं थे, उनके राज्य के हम योग्य नहीं थे। लेकिन मसीह ने अपने आप को बलिदान करते हुए, मसीह ने अपने प्रेम में आकर अपने आप को बलिदान करते हुए उस बलिदान को प्रदान किया जो परफेक्ट सैक्रिफाइस है। जो सैक्रिफाइस उसके प्रेम से जो सैक्रिफाइस आए हैं, वो सैक्रिफाइस अयोग्य व्यक्ति को योग्य ठहराते, धर्मी ठहराते। क्या ही महान प्रेम से यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। एब्सोल्युटली पवित्र प्रेम, एब्सोल्युटली धार्मिक प्रेम से उन्होंने प्रेम किया। और सबसे वर्स्ट, निम्नतम पापी के श्रेणी के लोगों के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया और उस पर मारा गया। और यहाँ पे उसी रूप से कहा गया पतियों को, हे पतियां अपने अपने पत्नी से ऐसा प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हम अपने प्रेम में परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन सच्चा विश्वासी पतियां हमें, क्योंकि हम मसीह में सच्चा विश्वासी है, उनके पवित्र आत्मा हमें निवास करते हैं, इसलिए हमें हमारे लिए संभव है, ये सक्षम हमारे लिए किया गया कि हम उस रूप से प्रेम करने में बढ़ सकते हैं। आत्मा बलिदान प्रेम को प्रदर्शित करने में हम बढ़ सकते हैं। और इस प्रकार का कभी शिकायत ना रखें। शायद शिकायत उत्पन्न हो सकते हैं, शायद कंप्लेंट्स उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन कभी इस प्रकार का शिकायत और कंप्लेंट्स ना रखें कि मेरा पति तो पापी है, मेरा पति तो ठीक नहीं है, मेरा पति तो ऐसा है वैसा है। क्योंकि जरा सोचिए एक बार, हम खुद भी पापी ही थे जब मसीह ने हमसे प्रेम करते हुए हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने जिस प्रकार से हमें उद्धार प्रदान किया, यीशु मसीह ने जिस प्रकार से अपना प्रेम को हमारे लिए व्यक्त किया, ताकि आप इस सच्चाई को कभी ना भूले, इस सच्चाई को एहसास करें, इस सच्चाई को रियलाइज करें। मैं भी रियलाइज जब कभी भी हम कंप्लेंट्स की ओर आगे बढ़ते कि मेरा पत्नी ठीक नहीं है या मेरा पत्नी तो इस प्रकार का पापी है, कभी ना भूले कि हम खुद भी पापी थे और अभी भी जूझ रहे हैं उद्धार के बावजूद। अतः हम मसीह की प्रेम की ओर ताकिए और खुद रियलाइज करें कि हम उनके योग्य नहीं थे कि वो हमें बचाए। अतः फलस्वरूप उनके प्रेम को अनुभव करते हुए कृतज्ञता पूर्वक, ताकि हम आत्म बलिदानी प्रेम को अपने परिवार में प्रदर्शित करते हुए वृद्धि पाते जाए। परमेश्वर का प्रेम जो है वो प्रेम पवित्र प्रेम है, आगापे प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम में कोई पार्शियलिटी नहीं है। परमेश्वर कभी इस अपेक्षा से प्रेम नहीं किए कि जिससे वो प्रेम कर रहे हैं वो असीम मूल्य के होंगे, जिसे वो प्रेम कर रहे हैं वो योग्य होंगे। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उस जगत में अपरिवर्तित लोग निवास करते थे। परमेश्वर का प्रेम, जो प्रेम को परमेश्वर ने उन लोगों के प्रति प्रदर्शित किया
जो लोग कभी भी उसके प्रेम को पाने के हकदार नहीं थे। जब हम भी अपने परिवारों में प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं, कभी इस मानसिकता को हावी होने ना दे कि मैं तभी प्रेम करूंगा जब आगे वाला मेरा प्रेम को पाने का योग्य होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे तब प्रेम किए थे जब हम खुद की पाप की स्थिति में थे। इसलिए हम इस बात को हमेशा रियलाइज करें और कभी ऐसा ना सोचे कि मैं प्रेम तभी करूंगा जब आगे वाला, जब मेरा पत्नी, मेरा पति उस प्रेम का लायक होगा, उस प्रेम का हकदार होगा। नहीं, परमेश्वर का प्रेम उस प्रकार का प्रेम नहीं है। जिस प्रेम को हमें प्रदर्शित करना है मसीही प्रेम, वो प्रेम उस प्रकार का नहीं है। वो प्रेम उस व्यक्ति के ऊपर मुख्य रूप से आधारित नहीं है कि वो जब योग्य होगा तभी मैं प्रेम करूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा प्रेम तो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, मसीह में जो प्रेम है उस प्रकार का प्रेम होना है। जो प्रेम एक विश्वासी के लिए संभव है, इसे संभव बनाया गया है उद्धार के द्वारा। जब हम आत्म बलिदानी प्रेम के विषय में बात करते हैं, जब हम बाइबल के अनुसार मसीह ने जैसे आत्म बलिदानी रूप से प्रेम किया है ताकि हम भी वैसा प्रेम को प्रदर्शित करें। आत्म बलिदानी प्रेम का मतलब है अपने आप को अस्वीकार करते हुए, अपने राइट्स को अस्वीकार करते हुए प्रेम करना। और इस प्रेम के विषय में किसी ने बहुत ही सुंदर एक पैराग्राफ लिखे हैं। उस व्यक्ति का नाम अनजान है, जाना नहीं गया, उन्होंने शायद अपना नाम को व्यक्त नहीं किया। किसने इस पैसेज को लिखे हैं, इस लेख को मैंने डॉक्टर जॉन मैकआर्थर से प्राप्त किए हैं। और ये लेख जो मैं अभी आत्म बलिदानी प्रेम के विषय में पढ़ने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा एक लेख है जिसको डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं कि उन्होंने अपने डेस्क में इस बात को रखे हैं ताकि वो हमेशा अपने आप को आत्म बलिदानी प्रेम के बारे में ताकि अपने आप को स्मरण दिलाएं। और क्या कुछ उस वहाँ लिखा हुआ है आत्म बलिदानी प्रेम को लेकर, मैं उन बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। तो आत्म बलिदानी प्रेम के विषय में जब हम बात करते हैं, ये तमाम विषय भी वहाँ मौजूद है जो प्रैक्टिकल है, जो व्यवहारिक है। इन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हालांकि इंग्लिश में है, मैं कोशिश करूंगा इसे जितना हो सके हिंदी में अनुवाद करे या पैराफ्रेज करे। कहा गया है, वो लेकर कहते हैं कि when you are forgotten, जब लोग आपको भूल जाते हैं या आपको नेग्लेक्ट करते हैं या उद्देश्य पूर्वक आपको उस प्रकार से देखते हैं कि आप शून्य हो, जब लोग आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, उस समय आप हर्ट होते हो, आपको इंसल्ट महसूस होता है। बावजूद इसके आप हृदय में आनंदित होते हैं कि आप इस घटना को इस प्रकार से लेते हैं कि मसीह के निमित्त दुख उठाना मेरे लिए आनंद का विषय है। यह है अपने आप को अस्वीकार करते हुए आत्म बलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करना। दूसरा, जब आपका कोई भी भलाई को लोग बुरा कहते हैं, ठीक है, जब आपने कोई ভালো বা মঙ্গল বিষয় করতেছেন, আপনার মঙ্গল বিষয়টাকে লোকেরা খারাপ নজরে দেখতেছে, लोग उसे बुराई कहते हैं। जब आपका इच्छाएं पूर्ण नहीं होता, उसे क्रॉस किया जाता है, आपका एडवाइस जो है उसे डिसरिगार्ड किया जाता है, আপনার দেওয়া পরামর্শটাকে মেনে নেওয়া হয় না, आपका ओपिनियंस को, आपका जो बातें सुझाव है उसका निंदा किया जाता है। ऐसा एक सिचुएशन में आप क्रोध को अपने अंदर से निकलने नहीं देते, आप रिफ्यूज करते हैं क्रोधित होने को अपने हृदय में, आप रिफ्यूज करते हैं कि आप अपने आप को डिफेंड करें, वरन इस बावजूद इसके आप धैर्य पूर्वक प्रेम में होके साइलेंस को बनाए रखते हैं। यह है अपने आप को अस्वीकार करना। आगे वो कहते हैं, जब आप प्रेम के साथ, धैर्य के साथ किसी प्रकार का जो आपको एनॉय करता है, एनॉय मतलब आपको जो ठीक नहीं लगता है, जब ऐसा चीजें घटता है, जब आपका सम्मुख ऐसा चीजें घटता है जो जिससे आप संतुष्ट नहीं, आपको एनॉय महसूस होता है, इरिटेटिंग महसूस होता है, जब आपके ऊपर, आपके सम्मुख ऐसा आत्मिक और संवेदनशील विषय घटते हैं जो इनसेंसिटिव है स्पिरिचुअलिटी, वैसा विषय जब घटता है, तो वैसा एक समय में भी आप धैर्य के साथ, प्रेम के साथ इन सारे विषयों को जब सहते हैं और उसे यीशु ने जैसा सहे उस प्रकार से जब आप इन सारे तमाम विषयों को सहते हैं, यह है खुद में मर कर अपने आप को अस्वीकार, सच्चा प्रेम को प्रदर्शित करना। और आगे वो कहते हैं, जब आप संतुष्ट हैं, जब आप कंटेंट हैं, किसी भी प्रकार का आहार जो आपके मेज में पड़ता है, कोई भी प्रकार का उपहार जो आपके सम्मुख आता है, कोई भी प्रकार का क्लाइमेट, वेदर, कोई भी प्रकार का समाज क्यों ना हो, जब आप इन सब परिस्थितियों के बावजूद, चाहे कुछ भी प्रकार का आहार क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि बहुत
महंगा महंगा आहार हो या लेकिन कोई भी प्रकार का खाना आपके मेज में पड़ता क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का उपहार आपको मिलता क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का मौसम क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का समाज क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का एटीट्यूड क्यों ना हो आपके सम्मुख, इन सबों के बावजूद जब आप संतुष्ट होते हैं, चाहे जैसे भी आहार क्यों ना हो, जैसे भी परिस्थिति हो क्यों ना, आप जब संतुष्ट होते हैं और इन तमाम विषयों को परमेश्वर की इच्छा के रूप में अपने जीवन में स्वीकारते हैं, यह है स्वयं में भरकर आत्मबलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करना। और जब आप, लेखक कहते हैं, जब आप कुछ भी बातों को करते हैं और उन बातों में आप अपने भलाई की चर्चा नहीं करते या अपने बढ़ावा नहीं करते या फिर कोई आपको ठपठपाए, कोई आपका प्रशंसा करे, उसके लिए आप खुजलाते नहीं है, यानी कि उसके लिए उत्तेजित नहीं होते, वरन आप चाहते हैं कि सच्चा रीति से कोई आपको जाने ही नहीं। जब आप भलाई भी कर रहे हैं, जब आप प्रेम से ये चाहते हैं कि कोई जाने ही ना आपने क्या किया, जैसे यीशु ने कहा था कि दाहिना हाथ से दबा देते आपके बाएं हाथ भी ना जाने। जब आप भले भी कर रहे हैं, आप प्रशंसा का उम्मीद नहीं करते, जब आप बातचीत में आपका भलाई का बढ़ावा नहीं करते या फिर लोग आपको प्रशंसा करें, इसके लिए आप हृदय से चाहत नहीं रखते। यदि हम हृदय से ऐसा प्रतिक्रिया को चाहते हैं और ऐसा जीवन बिताते हैं, यह है अपने आप को अस्वीकार करना। और आगे वो कहते हैं, जब आप देखते हैं when you see your brother, जब आप देखते हैं कि आपके भाइया बहने उनके जीवन में सफल हो रहे हैं, उनके जीवन में समृद्ध हो रहे हैं, जब आप देख पाते हैं आपके भाइया बहने कलीसिया के हो या आप रहते हैं, आप देखते हैं कि अरे फलाना भाई लोग सफल हो रहा है, फलाना बहन लोग सफल हो रहा है, वो समृद्ध हो रहा है, और आप देख पाते कि उनके जो जरूरतें हैं वो मिटाया जा चुका है, वो मिट रहा है। वैसा एक माहौल में आप ऑनेस्टली, सत्यता के साथ अपना हृदय में प्राण में जो है उस व्यक्ति के लिए आप अपने मन ही मन में आनंदित होते हैं, बजाय इसके कि आप उससे क्रोधित हो, बजाय इसके कि आप उससे ईर्ष्या करें, बजाय इसके कि आप जलन को रखें उससे, बावजूद इसके कि उसके जरूरतों से अधिक आपके जीवन में जरूरत है, लेकिन आपके जरूरतें पूरा नहीं हो रहा है। हम समझ रहे हैं? बावजूद इसके आप उसके सफलता के साथ अपने हृदय में ऑनेस्टली आनंदित है, जलन नहीं रखते, ईर्ष्या नहीं रखते। दिस इज टाइम टू सेल्फ। यह है स्वयं को अस्वीकार करके आत्मबलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करना। हम समझ रहे हैं? আপনারা দেখতেছে যে কোন একটা ভাই, কোন একটা বোন তার জীবনে সফল হচ্ছে, ও আর তার প্রয়োজন সকল মিটে যাচ্ছে, কিন্তু আপনি তার প্রতি হৃদয়ে কোনো হিংসা রাখছেন না, হৃদয়ে আপনি তার জন্য আনন্দিত, যদিও তার প্রয়োজনের থেকে অধিক বড় প্রয়োজন আপনার জীবনে রয়েছে যেটা এখনো মিটে নাই। बावजूद इसके आप हृदय में उस भाई या बहन के लिए बहुत आनंदित है, ऑनेस्टली, सत्यता के साथ। यह है নিজেকে অস্বীকার করে आत्मबलिदानी प्रेम के प्रदर्शित करा। और आगे वो आखिरी पैसेज में कहते हैं, जब आप करेक्शन को रिसीव करते हैं, যখন আপনি কোনো ভাই বা বোনের দ্বারা কারেকশন, যে আপনাকে আপনার জীবনে সংশোধনটা নিয়ে আসছে এবং যে এই সংশোধনটা নিয়ে আসছে, जो इस करेक्शन को लेके आ रहा है, वो हो सकता है आपसे स्टेटस में कम है, आपसे उम्र में कम है, बावजूद इसके जब वो सटीक करेक्शन को लेकर आता है, आपको इसमें कोई संकोच नहीं होता है, बाहरी रूप से भी और अंदरूनी रूप से भी। आप कोई विद्रोह को प्रदर्शन नहीं करते हैं, बल्कि देखते हुए उचित रूप से उसे स्वीकार करते हैं अपने हृदय से। यह है स्वयं को अस्वीकार करते हुए आत्मबलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करना। যখন কেউ সে হয়তোবা আপনার থেকে যোগ্যতায় ছোট, আপনার থেকে বয়সে অথবা ছোট, কিন্তু যখন সে সঠিকভাবে আপনাকে কিছু বিষয়ে কারেকশন প্রদান করার জন্য আপনার কাছে এসেছেন আর উচিতভাবে নম্রতাপূর্বক ভালোবাসা সহকারে আপনাকে কারেক্ট করতেছে, ওরকম একটা সময়ে যখন আপনি এটা দেখেন না যে সে আমার থেকে যোগ্যতা এই সমস্ত কিছুতে নিম্নতম রয়েছে, না, কিন্তু বাহিরে ভাবে এবং আপনার হৃদয় যখন আপনি সেটাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে দেখতে পারতেছেন যে সত্যি আমাদের এখানে সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে, আপনি সে জায়গায় বিদ্রোহ করেন না, বরং সেটাকে মেনে নেন ভুলটাকে এবং নিজের জীবনটাকে কারেক্ট করেন। এইটা হচ্ছে নিজেকে অস্বীকার করে आत्मबलिदानी प्रेम के प्रदर्शित करा। डॉक्टर जॉन मैकआर्थर इन तमाम बातों को अपने टेक्स्ट में रखते हैं।
पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में आइए मेरे साथ, पद 5 में प्रेम के विषय में जब वो कहते हैं, प्रेम जो है वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलता नहीं, बुरा नहीं मानता। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर पतियों को निर्देश देता है कि जैसा मसीह ने आत्म बलिदानी रूप से अपने कलीसिया से प्रेम किए हैं, ठीक वैसे ही ताकि पतियां आत्म बलिदानी रूप से, ताकि अपने अपने पत्नी को मसीही प्रेम से, आत्म बलिदानी प्रेम से प्रेम करें। इस आत्म बलिदान के विषय में कुछ दिन पहले हमने एक लेखक से काफी सारा विषय को भी देखे हैं। और दूसरा प्रकार का प्रेम जिसे हम यहाँ देख पाते हैं वो है शुद्धता का प्रेम। ठीक है, आत्म बलिदानी प्रेम और एक शुद्धता का प्रेम या शुद्ध करने वाला प्रेम। आइए मेरे साथ पढ़िए, इफिसियों में हम लौट के आएंगे अध्याय 5 पद 26 और 27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ पे हम शुद्धता का या पवित्रता का या पवित्र करने वाला प्रेम को देख पाते हैं। मसीह कलीसिया से प्रेम करते हुए क्यों मारा गया, उद्देश्यों का हम यहाँ देख पाते हैं, ताकि कलीसिया को पवित्र करे, कलीसिया को शुद्धता में बढ़ाए, शुद्ध करे, निर्दोष करे। यह प्रेम ऐसा प्रेम है जो शुद्ध करने वाला प्रेम। और इसीलिए जब आप किसी से आत्म बलिदानी रूप से प्रेम करते हैं, जब पति लोग अपने पत्नी से आत्म बलिदानी रूप से प्रेम करते हैं, जब हम किसी से आत्म बलिदानी रूप से प्रेम करते हैं, उस प्रेम का एक लक्ष्य ये भी है कि हम उस व्यक्ति का पवित्रता और शुद्धता को चाहते हैं। क्योंकि मसीह का जो महान आत्म बलिदानी प्रेम है कलीसिया के लिए, वो वहीं तक ही सीमित नहीं रहा। केवल वो आत्म बलिदानी रूप से प्रेम किया, बस वहीं तक बात समाप्त नहीं हो जाते। उन्होंने आत्म बलिदानी रूप से प्रेम किया, कलीसिया को अपवित्रता में छोड़ देने के लिए नहीं, कलीसिया को अशुद्धता में छोड़ देने के लिए नहीं, पर मसीह जो है, जो पाप है उसका वो निंदा और खंडन करता है और कलीसिया को वो पवित्रता, शुद्धता में वो आगे बढ़ाते हैं। उसका प्रेम, मसीह का प्रेम कलीसिया का पवित्रता को की ओर केंद्रित है। मसीह का प्रेम जो है, उसका प्रेम कलीसिया को पवित्रता की ओर आगे ले जाता है। जिस व्यक्ति से आत्म बलिदानी प्रेम किया जा रहा है, सच्चा मसीह प्रेम उस व्यक्ति का जीवन में, उस व्यक्ति का जो भला है शास्त्र के आधार पर, उसको आप चाहेंगे। जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उस व्यक्ति का सच्चा मसीह भलाई को आप चाहेंगे। और इसीलिए जब पतियों को अपने पत्नी से प्रेम करने के लिए कहा गया, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वो आत्म बलिदानी प्रेम है, लेकिन साथ ही साथ वो शुद्ध करने वाला प्रेम है। हमें इस रूप से प्रेम करना है ताकि हम अपने पत्नियों को जो है प्रभु में होकर अशुद्धता से दूर पवित्रता में ताकि आगे बढ़ाते हुए जाए। क्योंकि प्रेम, जिस व्यक्ति से प्रेम किया जा रहा है उस व्यक्ति का जीवन में पवित्रता को चाहता है, उस व्यक्ति का जीवन में शुद्धता और उस व्यक्ति का सच में आत्मिक आनंद भलाई को वो चाहते हैं। हम कभी भी ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहेंगे जो उस व्यक्ति को जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसको पाप में ले जाए या अशुद्धता में ले जाए। यदि हम वाकई में अपने पत्नी से, अपने पत्नियों से प्रेम करते हैं, तो हमारे पास जितना भी क्षमता है, जितना हमसे हो सकता है, जितना हमारे पास काबिलियत है, हमारा संपूर्ण अस्तित्व का जो क्षमताएं हैं, उन सारे क्षमताओं के आधार पर हम एक कोशिश और प्रयत्न करेंगे कि हम अपने अपने पत्नियों में पवित्रता को बढ़ा सकें, उन्हें शुद्धता में आगे बढ़ा सके, उन्हें सटीक आचरण में ताकि आगे बढ़ा सके दिन प्रतिदिन जीवन में। हम कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहेंगे, हम कभी भी ऐसा करना नहीं चाहेंगे जो उसे अशुद्ध कर दे या जो उसे अशुद्धता की ओर ले जाता हो। कई बार हम लोगों को ये लगता है कि प्रेम मतलब जो आगे वाला जो चाह रहा है या आगे वाला जो चीजों को चाह रहा है, अगर वो उसके लिए अच्छा भी ना हो, यदि वो चीज उसके लिए भला नहीं है, फिर भी प्रेम मतलब क्या है, उसको दे देना। अक्सर हम यही सोचते हैं। और बाइबल के परिभाषा में प्रेम में जो है अनुशासन भी मौजूद होता है, वो भी प्रेम का ही हिस्सा है। परमेश्वर कहते हैं कि वो उनके संतानों से जिनसे प्रेम करता है उन्हें अनुशासित भी करता है। इसीलिए प्रेम का एक लक्ष्य ये है कि जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं उनके आनंद भला, उनके आत्मिक भला को हम चाहते हैं और हमारा संपूर्ण अस्तित्व से हम ये चाहेंगे कि वो व्यक्ति जो है
अशुद्धता की ओर ताकि ना हो। हमेशा चाहेंगे, हमेशा हर प्रयत्न को करेंगे ताकि जिनसे हम प्रेम कर रहा है करते हैं उन्हें, ताकि सच्चा पवित्रता का राह में, सच्चा मसीह प्रेम में, सच्चा शुद्धता में, ताकि हम आगे बढ़ाते जाए। और यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय को नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम और आपसी समर्पण जो है एक परिवार और एक विवाह का बहुत ही अहम और बुनियादी नींव और केंद्र है। इसीलिए जब कभी परिवार में चाहे पति हो या पत्नी, जब कभी भी अपने को छोड़कर अन्य कोई कहीं भी और व्यभिचार सोच दृष्टिकोण रखते हैं, वो कदाचित बाइबल के अनुसार पवित्र रिश्ता नहीं है, वो कदाचित बाइबल के अनुसार सच्चा समर्पण नहीं है, वो कदाचित बाइबल के अनुसार सच्चा मसीह प्रेम नहीं है। क्योंकि सच्चा मसीह प्रेम जो है उसका लक्ष्य पवित्रता और शुद्धता है। गौर कीजिएगा, मसीह ने आत्म बलिदान रूप से प्रेम किया, लेकिन कलीसिया को अशुद्धता में नहीं छोड़ दिया, कलीसिया को जो है अपवित्रता में नहीं छोड़ दिया, वरन मसीह हर पाप का खंडन करता है और कलीसिया को जो है सच्चा मसीह पवित्रता में बढ़ाते हैं। इसलिए जब हम किसी से सच्चा प्रेम, मसीह प्रेम करते हैं, आत्म बलिदान या प्रेम, तो हम जिनसे प्रेम कर रहे हैं उनका हमेशा हम अनंत आत्मिक भला को चाहेंगे, जो उसके लिए भला है, जो उसको सच्चा मसीह राह में आगे बढ़ा रहे। हम हर प्रयत्न को करेंगे जितना हमसे हो सकता है, जितना हमारा क्षमताएं हैं, हम हमेशा प्रयत्न करते जाएंगे दिन प्रतिदिन जीवन में, ताकि वे पवित्रता में बढ़ सके। हम कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं लेंगे जो हमारा विवाह को अशुद्ध या अपवित्रता में ले जाए। क्योंकि गौर कीजिएगा, ये परमेश्वर का डिजाइन है। मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया, कलीसिया को शुद्धता के लिए, और पति लोग जब अपने पति से प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम का एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे परिवार में जो है सच्चा मसीह पवित्रता में ताकि हम बढ़ रहे हैं। हमारा आत्म बलिदान प्रेम का एक लक्ष्य यह भी होना चाहिए। पुराने प्राचीन दिन में जब ग्रीस के उस समुदाय में जिन दिनों में पौलुस बातों को लिख रहा था, तो उन दिनों में जो है जो लड़की शादी करने जा रहा है उस लड़की को जो है नदी में ले जाकर जो है नहलाया जाता था। ये एक चिन्ह था, एक प्रतीक, उनके अनुसार एक चिन्ह था कि रिचुअल की तरह से, प्रथा के आधार पर जो वो शुद्ध हो गया विवाह के लिए, कि वो विवाह के लिए अब शुद्ध हो गया। लेकिन गौर कीजिएगा, वो केवल एक चिन्ह था, वो केवल एक पिक्चर है शुद्धता का। लेकिन गौर कीजिएगा, इफिसियों 5 अध्याय 26 और 27 कहते हैं कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। उस समय में जब जो ग्रीक लोग करते थे ग्रीस में, वो केवल एक पिक्चर है, लेकिन यीशु मसीह ने जो कलीसिया के लिए किया है वो कोई पिक्चर नहीं है, वो वास्तविक है, वो रियल है। कि यीशु मसीह अपने आत्म बलिदान प्रेम से कलीसिया से प्रेम करते हुए कलीसिया को, जो उनमें सच्चा विश्वासी है, आपको आपका सारा अशुद्धता और मूर्ख से वो शुद्ध करता जाता है, आपको धर्मी ठहराते हैं और दिन प्रतिदिन जीवन में उनके वाचा प्रतिज्ञा के आधार पर वो कलीसिया को जो है शुद्ध करता जाता है। और एक दिन आखिरकार जब वो हमें लेने आएंगे, एक दिन वो महिमान्वित करेंगे, हमें उस दिन वो निष्कलंक और सिद्ध रूप से पवित्र हो आएंगे। इस प्रकार से उन्होंने कलीसिया से प्रेम किया, लेकिन वो परफेक्ट उनके सामने, उनके सम्मुख जो है महिमान्वित किए जाकर परफेक्टली होली हम उनके सम्मुख खड़े किए जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो उद्धार प्रदान करता है, वो विश्वासियों को ना ही केवल पाप से क्षमा करता है, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ना ही केवल हमारा पापों को क्षमा किया जाता है, यस हमारे पापों को क्षमा किया जाता है, हमें निर्दोष घोषित किया जाता है, लेकिन केवल उतना ही नहीं, उनके वचन के स्नान, जल के स्नान के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया जाता है, हमें शुद्ध और पवित्र किया जा रहा है, ताकि हम एक दिन चलकर निर्दोष परफेक्टली होली परमेश्वर के सम्मुख हो। और वचन हमसे कहता है समान दृष्टिकोण हमारे परिवारों में, पतियों के जीवन में अपने पत्नी के प्रति होना है, समान लक्ष्य। The goal of the sanctification of our wives, the goal of the sanctification of our own marriage and our household, ताकि
पवित्रता शुद्धता को विकसित करने में हमें यत्न करना है। इसके प्रति हमें जो है अपने आप को समर्पित करना है। तो सबसे पहला प्रेम पतियों के ओर से क्या है? आत्म बलिदानी प्रेम। दूसरा क्या प्रेम है? शुद्ध करने वाला प्रेम, वो प्रेम जो शुद्ध करता है। और तीसरा प्रेम जो है वो यत्न लेने वाला प्रेम, प्रोटेक्ट करने वाला प्रेम, केयर करने वाला प्रेम। आइए मेरे साथ पढ़िए इफिसियों अध्याय 5 पद 28 और 29। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया गया। पुरुष लोग जब हम देखते हैं, पुरुष लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उस प्रकार से अपना डाइट को लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हेल्दी होने में आगे बढ़े, ताकि हम हेल्दी रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसीलिए अच्छा जैसे हमें समय मिलता है कुछ लोग हम एक्सरसाइज करते हैं, इवनिंग वॉक्स करते हैं और हम हमेशा प्रयत्न करते हैं कि अच्छा तरीके से हमारा डाइट में, ताकि कोई ज़्यादा उस तरह का जंक फूड ताकि ना जो हमें हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। अब देखिए इस प्रैक्टिकलिटी को यहाँ पे अपने पत्नी के साथ तुलना किया गया है। जिस प्रकार हम अपने आप को केयर करते हैं, क्या आप कभी चाहेंगे अपना शरीर को हानि पहुंचाए? हम कभी भी नहीं चाहेंगे अपना शरीर को हानि पहुंचाए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना हेल्दी हम रह सके। उसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि पतिया जो है अपने अपनी पत्नी का उस प्रकार से केयर करना है, अपने पत्नी का जो जरूरतें हैं उनको झुकाना है, अपने अपने पत्नी का जो आवश्यकताएं है उनके प्रति हमें सक्रिय होना है, हमें प्रोवाइड करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, प्रलोभन से प्रोटेक्ट करना है। और जो चाहे आप फिजिकली कहे, स्पिरिचुअली कहे, आपको जो है प्रोटेक्शन को प्रदान करना है, उनको केयर करना है, उनके जरूरतों में आपको सक्रिय होना है। जैसे हम अपने शरीर का यत्न रखते हैं, उसी प्रकार जो है हमें अपने अपने पत्नियों को प्रेम करना है, केयर करना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने कलीसिया से इसी प्रकार से प्रेम किया है। जब आपके पत्नी को साहस का आवश्यकता है, जब आपके पत्नी को जो है उत्साह का आवश्यकता है, जब आपके पत्नी को सामर्थ्य की आवश्यकता है, उस वक्त आप उनका सामर्थ्य बनते हैं, आप उनका साहस बनते हैं, आप उनका उत्साह बनते हैं। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा इस डिजाइन में ठहराया गया प्रोटेक्टर, केयर प्रोवाइडर पति है अपने पत्नी के लिए, जो परमेश्वर के डिजाइन में होकर इस दायित्व को जो है, इस भूमिका को आपको निभाना है। जैसे मसीह कलीसिया का प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर है, यही प्रति छवि जो है हमारा परिवारों में पतियों की भूमिकाओं में प्रदर्शित होना है। कुछ पति लोग यहाँ तक कि इतिहास में अपने अपने पत्नियों से ऐसा बर्ताव किए हैं मानो कि वे कोई गुलाम है, कोई दास है, लेकिन वैसा नहीं होना है। अगर हमसे कहता है जैसे हम अपने शरीर से प्रेम रखते हैं, जैसे हम अपने शरीर को नरिश करते हैं, जैसे हम अपने शरीर को हानि नहीं पहुंचाते, अपने शरीर का चेक केयर करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो निर्देश है वो हमारे लिए यह है कि हमें अपने अपने पत्नियों को भी उसी प्रकार से जो है केयर करना है, उसी प्रकार से उन्हें उनके लिए यत्न करना है, उनको जब उत्साह का जरूरत है उनका उत्साह बनना है, उनकी आवश्यकताओं के प्रति हमें सक्रिय होना है। और आगे जब हम देखते हैं इफिसियों अध्याय 5 में चौथा प्रकार का जो प्रेम इसका यहाँ वर्णन किया गया है, वो ऐसा प्रेम है जो टूटता नहीं है। ठीक है, किस प्रकार का प्रेम होना है? सबसे पहले आत्म बलिदानी प्रेम, शुद्ध करने वाला प्रेम, यत्न लेने वाला प्रेम, जैसे हम अपने शरीर का यत्न लेते हैं। और चौथा किस प्रकार का प्रेम? ऐसा प्रेम जो टूटता नहीं है। कृपया गौर कीजिएगा, ऐसा प्रेम जो टूटता नहीं है। जब आइए मेरे साथ देखिए इफिसियों अध्याय 5 पद 30 से लेकर 32 तक पढ़ते हैं। इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। आप देख पा रहे हैं, वो दोनों एक तन होंगे। अनब्रेकेबल बॉन्ड,
यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ये भेद तो बड़ा है, पर पौलुस यहाँ पे मसीह और कलीसिया के विषय में बताते हैं। मसीह और कलीसिया में अनब्रेकेबल बॉन्ड है, ना टूटने वाला रिश्ता, संबंध, प्रेम है मसीह और कलीसिया में, मसीह का कलीसिया के प्रति। क्या आप सोच सकते हैं कि मसीह कभी कलीसिया को प्रेम करना बंद करेगा? नेवर। मसीह और कलीसिया के बीच में जो है मसीह का जो प्रेम है, ना टूटने वाला प्रेम, सच ए बॉन्ड एंड लव फॉर द चर्च। उसी प्रकार का प्रेम परिवार में पति का जो है अपने अपने पत्नी के प्रति होना है। गौर कीजिएगा, इस पद को हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे जब हमने परमेश्वर का डिजाइन जो है नर नारी के लिए इस सेशन को देखना, इस धारावाहिक को देखना आरंभ किए थे। पद 31, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने इस बात को कहा था, आदम के लिए जब हवा को लेकर आए, परमेश्वर ने इन बातों को उस वक्त कहे थे और आज तक ये स्टैंडर्ड बदला नहीं है। आज तक ये स्टैंडर्ड नहीं बदला, आज भी ऐसा ही है। परमेश्वर ने तब जो कहा था विवाह के लिए, आज भी वो उसी प्रकार से लागू होते हैं। यीशु मसीह भी उसी प्रकार से सच्चाई को लागू करते हैं। कुछ बातों को आपके सामने लाना चाहूंगा, कुछ खतराएं जो हमारा विवाह है, विवाह में जो प्रेम बसना चाहिए, उस प्रेम को जो ना टूटने वाला प्रेम होना चाहिए। क्या कुछ खतराएं होते हैं, क्या कुछ वो समस्याएं होते हैं, क्या कुछ वो बाधाएं होते हैं जो उस प्रेम को जो टूटना नहीं चाहिए। लेकिन क्या कुछ ऐसा वास्तविक प्रैक्टिकल चीजें होते हैं जो उस प्रेम को तोड़ने के कागज पर होते हैं। और उनमें से एक विषय यह है, इस विषय को बाइबल के आधार पर सोचने का कोशिश कीजिए। मैं किसी को आपको जो पर्सनली अटैक करने के लिए बातों को जो आप मैं कहने जा रहा हूँ उनको नहीं कह रहा हूँ, वरन परमेश्वर के दृष्टिकोण से, बाइबल के दृष्टिकोण से इन विषयों को सोचिए कि जब एक विवाह घटता है नर और नारी के बीच में, तो ये अनब्रेकेबल है। यहाँ जो प्रेम होना चाहिए, मसीह ने जैसा कलीसिया से प्रेम किया, ना टूटने वाला प्रेम, क्योंकि वो दोनों अब एक है, यहाँ में प्रेम टूटना नहीं चाहिए। लेकिन क्या कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से ये प्रेम टूटने के कगार पर होते हैं कई बार। देखिए, हमारे कोई परिवार के सदस्य है, हमें हर किसी को जो है, हमें अपने भाई बहन माता पिता सबसे प्रेम करना है, मसीह प्रेम प्रदर्शित करना है। लेकिन यदि कोई रिश्ता माता पिता भाई बहन से भी ज्यादा मजबूत रिश्ता है बाइबल के अनुसार, वो है विवाह का रिश्ता। कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया गया कि माता पिता और संतान एक होंगे इस तरह से यूनियन में, या भाई बहन और उसके भाई एक होंगे इस रिश्ता में। लेकिन कहा गया है कि एक नर और नारी जब विवाह करते, इस प्रकार का रिश्ता उनके विषय में बताया गया है। तो कई बार क्या होते हैं समस्याएं, ये ना टूटने वाला प्रेम में बाधा कब आते हैं? जब हमारा परिवार जो होता है, मुझे गलत मत समझिएगा, जब हमारा परिवार, यस, विवाह से पहले हमें जो है we should love our families even after our marriage। विवाह के बाद भी हमें अपने माता पिता से प्रेम रखना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि माता पिता से प्रेम नहीं रखना है, उनकी केयर नहीं करना है, यस। लेकिन वो जो अधिकार सबमिशन रहता है, जब हम लोग नॉन मैरिड रहते हैं, वो विवाह के बाद एग्जिस्ट नहीं करता है उस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि यहाँ बताया गया है पद 31 में, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर देयर इज ए लिविंग हियर एंड क्लीविंग, और अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तब होंगे। तो कई बार हम देख पाते हैं कई परिवारों में, कोई पर्सनली लेने वाला विषय नहीं है, जब विवाह हो चुका है उसके बावजूद माता पिता उस प्रकार का अधिकार और हक जब चलाते हैं जो विवाह से पहले था, तो वो उस विवाह में समस्या उत्पन्न करता है। जो ना टूटने वाला प्रेम होना चाहिए पति पत्नी के बीच में, वहां पे दरारें आने लगता है। मुझे गलत मत समझिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, माता पिता का केयर करना है, प्रेम करना है, अवश्य उनके जरूरतों में आपको सहायता करना है। लेकिन जो संबंध एक पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए, वो एक अटूट संबंध है। वो एक अटूट संबंध है प्रेम और समर्पण का। जो संबंध माता पिता के साथ हमारा है, उससे भी गहरा ये संबंध है। लेकिन कई बार बाधा है, ये ना टूटने वाला प्रेम टूटने के कगार पर होते हैं। क्योंकि कई बार जो ऑथोरिटी विवाह से पहले हुआ करता था,
समान ऑथोरिटी का जो है पेरेंट्स है उनके जो सिबलिंग्स है भाई या बहन लोग समान दृष्टिकोण से समान चीजों का जो अपेक्षा रखते हुए समान अधिकार और हक को जताते हैं, तब जाकर जो लिविंग एंड क्लीविंग का वास्तविकता है वहां पे समस्या उत्पन्न होता है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वामी और स्त्री जब वो विवाह करते हैं ये अटूट एक संबंध रिश्ता है। माँ बहन के साथ हम लोग का जो संबंध है उससे भी गहरा है संबंध है, ये ना टूटने वाला प्रेम है। ये सबसे प्राथमिक प्रेम एक पति और पत्नी के जीवन में होता है। यह समय अपने भाइयों से प्यारों से प्रेम करना है, ये नहीं कह रहा कि नहीं करना है, हमारा माता पिता को केयर करना है, बुरे बुजुर्ग नाना नानी का केयर करना है, लेकिन अपने अपने पत्नियों के साथ पति के साथ संबंध होना है तो ना टूटने वाला प्रेम हमारा होना है। लेकिन दुख की बात है कई बार जो हमारा पुराना रिश्ता होता है विवाह से पहले वो लिविंग से সম্পর্কটাকে সেভাবে ছেড়ে স্ত্রীর সাথে সেভাবে এক হওয়ার যে বাস্তবিকতা যখন সেখানে বাধা চলে আসে तो परिवार তখন সমস্যা চলে আসে। बाइबल के अनुसार एक पति का जो रिश्ता अपने पत्नी के साथ होते हैं वो ज्यादा गहरा और अटूट होते हैं। और दूसरा जो समस्याएं हैं जो इस ना टूटने वाला प्रेम में इफेक्ट पहुंचाते हैं और वो है डाइवोर्सेस। परमेश्वर डाइवोर्स से नफरत करता है। परमेश्वर विवाह जब विच्छेद हो जाए, विवाह के जब स्वामी स्त्री एके অপরকে ছেড়ে এমনি চলে যায়, परमेश्वर डाइवोर्स से नफरत करता है। डाइवोर्स से परमेश्वर बैर रखता है। हालांकि आप 2:16 में हम इस सच्चाई को पाता है। God hates divorce क्योंकि डाइवोर्स इस बंधन को, इस प्रेम को ना टूटने वाला डाइवोर्स जो है इस ना टूटने वाला प्रेम को वार करता है। लेकिन हम आज ऐसा समाज में रहते हैं, ऐसा सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे यहाँ तक कि क्रिश्चियन समुदाय से जो बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन चर्चेस से जो बिलोंग करते हैं, वो भी प्रलोभित हो जाते हैं डाइवोर्स का निर्णय को लेने के लिए। वो भी प्रलोभित हो जाते हैं यूं ही, और उनको यही भाता है कि समाधान ही होता है केवल डाइवोर्स। लेकिन परमेश्वर के अनुसार माय डियर फ्रेंड्स, God hates divorce, you need to know that। और यूं ही हमें কোনো বিবাহ সমাধানের রূপে এমনি চলো ডাইভোর্স করে নাও ऐसा भी नहीं होना है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से यूं ही डाइवोर्स लेना जो है वो अपराध है। क्रिश्चियंस होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमें तुरंत उस निर्णय पर नहीं पहुंचना है। যে কিছু জিনিস একটু কিছু সমস্যা হচ্ছে বা একটু কিছু মনোমালিন্য হচ্ছে, थोड़ा बहुत कुछ समस्या संघर्ष चल रहा है, थोड़ा बहुत कुछ संघर्ष प्रचलित है, इससे अचानक से त्यागने का निर्णय लेना उचित नहीं है। यीशु मसीह ने हमारे लिए स्टैंडर्ड को स्थापित किए हैं और जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके कलीसिया को क्षमा किए हैं, आवश्यक यह है कि पतियां भी अपने पत्नियों से प्रेम करें और इस प्रेम में जो है ये प्रेम ना टूटने वाला प्रेम हो। इस प्रेम में ताकि एक दूसरे को क्षमा प्रदान करना, एक दूसरे को हमारे कमजोरियों के बावजूद सहते हुए फॉरगिव एंड फॉरबियर, एक दूसरे का तकलीफों के बावजूद, एक दूसरे का कमजोरियों के बावजूद एके অপরকে বহন করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভালোবাসার জন্য ঈশ্বর যীশু খ্রিস্ট আমাদেরকে আহ্বান করেন। যদিও हम देख पाते हैं कि डाइवोर्स के लिए कुछ प्रावधान है जहाँ पे जब कोई व्यक्ति व्यभिचार में लीन है और कभी मन नहीं फिर रहा है, अपरिवर्तित दशा में है, तो हम देख पाते हैं कि एक प्रकार से डाइवोर्स के लिए प्रावधान इस क्षेत्र में যে কেউ ব্যভিচারে আবদ্ধ রয়েছে, অন্য কোনো মহিলার সাথে বা অন্য কোনো পুরুষের সাথে আবদ্ধ রয়েছে, সেখান থেকে মন ফেরানোর ইচ্ছা নেই, সেখান থেকে মন ফেরাচ্ছে না, সেরকম ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই বা অল্প ক্ষেত্রে যেখানে একজন হয়তো বা অবিশ্বাসী অবস্থায় রয়েছে অবিশ্বাসী अवस्थाएं और वो विश्वासी के साथ रहना नहीं चाहते, तो ऐसा एक दो विषय है जब बाइबल एक प्रकार से अनुमति देता है। बावजूद इसके विश्वासियों को जो क्रिश्चियन घराना से है, हमें यूं ही तुरंत जो है डाइवोर्स तक नहीं पहुंचना है। हमें एक दूसरे को क्षमा प्रदान करना है। मसीह ने जैसा कलीसिया से प्रेम किया, जब कलीसिया पापी स्थिति और दशा में था, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को प्रेम करते हुए, एक दूसरे का कमजोरियों के बावजूद एक दूसरे को सहते हुए मसीह में आगे बढ़ाना है।
जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, पतियों को भी वैसे ही अपने अपने पत्नी से प्रेम करना है। अतः जो पति अपने पत्नी से प्रेम करता है, उनका केयर करता है, आत्मा वाले यानी प्रेम को प्रदर्शित करता है, वो सच में मसीही प्रेम को अपना परिवार में प्रदर्शित कर रहे होते हैं। लेकिन जो पति विवाह का जो निर्देश है उसका उल्लंघन करता है, उसको तहस नहस करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के निर्देश और वचन के खिलाफ अपने जीवन को जी रहे होता है। और पौलुस आगे कहते हैं, और एक बार पढ़ना चाहूंगा पद 32 और 33 में, विषय 5 के, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो, और पत्नी भी अपने पति का भय माने, अपने पति का रेस्पेक्ट करे। क्यों कर ये जो समर्पण है, क्यों कर पत्नियों को परमेश्वर निर्देश देते समर्पित होने के लिए, क्यों कर पतियों को जो है आत्मबल यानी प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए वचन हमसे निर्देश देता है, वो इसलिए क्योंकि पौलुस आखिरकार कहते हैं, क्योंकि मसीह और कलीसिया के बीच में जो संबंध है, যিশু খ্রিস্ট মণ্ডলী হচ্ছে যিশু খ্রিস্টর বধূ, মণ্ডলীকে যিশু খ্রিস্টর বধূ বলা হয়। তো যেরূপ যিশু খ্রিস্ট মণ্ডলীকে ভালোবেসেছে, মণ্ডলীকে প্রেম করে নিজেকে দিয়ে দিয়েছে, তদ্রূপ স্বামীদেরকে বলা হয়েছে তুমি নিজ নিজ স্ত্রীকে সেভাবে ভালোবাসো, প্রেম করো। এবং যেভাবে মণ্ডলী যিশুতে সমর্পিত, যেভাবে মণ্ডলী যিশুর অধীনে রয়েছে, যিশুকে সাবমিট করে সমর্পিত রয়েছে, তদ্রূপ স্ত্রীদেরকে বলা হচ্ছে এই ভূমিকাটা যেন পালন করা হয় পরিবারে। তার জন্য सबमिशन, समर्पण और आत्मबलिदान या प्रेम का नेतृत्व परिवारों में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह यीशु मसीह का सुसमाचार का चित्र है। यह यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में जो संबंध है उसका चित्रण है। और उस कहते हैं एक महान रहस्य है। एक जमाने में रहस्य था, लेकिन अब आदम लोगों के लिए रहस्य था, उनको नहीं पता था विवाह किस चीज का चिन्ह है, लेकिन आज ये हमें नया नियम में बताया गया है। इसीलिए अधीन में रहना, आत्मबलिदान प्रेम करना और शुद्ध करने वाला प्रेम को प्रदर्शित करना, यत्न करने वाला प्रेम को प्रदर्शित करना और ना टूटने वाला प्रेम को प्रदर्शित करने को इतना जोर दिया गया है पवित्र शास्त्र में। इसीलिए इस सच्चाई को बहुत अधिक प्राथमिकता दिया गया है पवित्र शास्त्र में, क्योंकि মণ্ডলী এবং যীশু খ্রিস্টের মধ্যে যে সম্পর্কটা রয়েছে, যীশু খ্রিস্ট এবং মণ্ডলীর মধ্যে যে পবিত্র সম্পর্কটা রয়েছে, এই সম্পর্কটা, এই পবিত্র সম্পর্কটা যেন বিবাহ বন্ধনে দেখা যায়। और आखिरकार माय डियर ऑल, हम लोग जो आज विवाहित हैं, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इनमें से केवल दो ही निष्कर्ष ठहरता है। हम में से जो विवाहित है, केवल दो निष्कर्ष यहाँ से ठहरता है। या तो फिर आपका जीवन इस सच्चाई को आज प्रदर्शित कर रहा है, या तो फिर आपका विवाह जीवन इस सच्चाई को खारिज करते हुए जी रहा है। यदि आपका जीवन, आपका पारिवारिक जीवन इस सच्चाई को प्रदर्शित कर रहा है, तो प्रभु का महिमा हो। और वचनों से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आइए हम अधिक से अधिक इस सच्चाई को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने आप को समर्पित करें और इस रूप में अपना जीवन को जीते जाए। लेकिन यदि हम में से कोई है जो इस सच्चाई को प्रदर्शित करने के लिए आप व्यर्थ होते गए इतने दिनों से, इस सच्चाई को प्रतिबिंबित करने के लिए यदि आप पारिवारिक रूप से व्यर्थ हुए हैं, मैं आपको आज आमंत्रित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचनों का वास्तविकता में खड़े होकर अपना जीवन को जांचे और मूल्यांकन करें। और जहां कहीं भी मन फिराव की आवश्यकता है, माय डियर फ्रेंड, रिटर्न, रिपेंट एंड कम टू द लॉर्ड। मन फिराते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में जो संबंध है, इस सुसमाचार के वास्तविकता के आधार पर रखते हुए अपने परिवार को सुधारे, अपने पारिवारिक जीवन को सुधारे। और यदि हम में से कोई है जो मसीह के प्रति, मसीह ने जो किया है उसके प्रति अगर आत्मबलिदान या प्रेम और मसीह के समाप्त कार्य को समझने के लिए व्यर्थ हुए हैं और मसीह के पीछे अपने आप को तिरस्कार करते हुए मसीह का सच्चा विश्वास करने के द्वारा यदि आप नहीं चल रहे हैं, तो आज मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप मन फिराएं और अपने आप को अस्वीकार करते हुए, अपना क्रूस उठाते हुए
मसीह का पीछे हो लीजिए, क्योंकि यही सच्चा अर्थ है मसीह का शिष्य बनने का। और अंत की ओर मैं एक दृष्टांत को बताते हुए आज का इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। यीशु मसीह ने एक समय में एक दृष्टांत को कहे थे। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को कहे थे। उन्होंने कहे थे एक व्यक्ति से, उन्होंने कहे थे सैमोन, दो व्यक्तियां थे जिन्होंने कर्ज लिए थे। दूसरे व्यक्ति जो ऋण लिया था, मानिए आज का भाषा में कोई एक है जो 5 लाख ऋण लिया है, दूसरा कोई है जो 5,000 ऋण लिया है, कर्ज लिया है, और जिससे वो कर्ज लिया है से मालिक वो दोनों को क्षमा कर दिया है। आप कौन अधिक उस मालिक से प्रेम करेगा? सैमोन कहता है, और उत्तर आप सभी को कहेंगे कि अधिक भालोबासबे मालिक के जार ऋण अधिक क्षमा है छे, जार ऋण अधिक क्षमा है छे से मालिक के अधिक भालोबासबे। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए अंत की ओर हम सबों के लिए ये एहसास करना बहुत जरूरी है। यदि आपके जीवन में सच्चा मसीह प्रेम अनुपस्थित है, यदि आप प्रेम करने में व्यर्थ हो रहा है, यदि आप आत्मबलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करने में व्यर्थ हो रहा है, स्वयं को अस्वीकार करते हुए मसीह को प्रेम करते हुए उनके पीछे चलने में अगर आप व्यर्थ हो रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि आप आपका ऋण को पहचानने के लिए व्यर्थ हो रहा है। सबसे पहले हम सभी को परमेश्वर के वचन के अनुसार पापी थे, पापी है, और हम अनंत विनाश की ओर बढ़ रहे थे। हम परमेश्वर का प्रेम नहीं, उनका न्याय का हकदार है। हम इसे पहचाने। You all deserve not God's love but God's righteous judgment and wrath. लेकिन मसीह ने जब हम पापी ही थे, हमारा ऋण को चुकाने के लिए उन्होंने हमसे प्रेम करते हुए आत्मबलिदानी रूप से अपने आप को क्रूस में दे दिया। परमेश्वर का क्रोध जो हमारा प्रति थे, उन्होंने अपने आप के ऊपर वो ले लिया, ताकि हम जो कोई पाप से मन फेरते हो उन पर विश्वास करें, ताकि वो विनाश ना हो और हम अनंत जीवन पाएं। माय डियर फ्रेंड्स, इस सच्चाई को रियलाइज करें, इस सच्चाई को समझें कि हम क्या थे और मसीह ने हमारे लिए, हमारा ऋण से हमें छुड़ाने के लिए उन्होंने क्या किया है। जब ये सुसमाचार का सच्चाई हमारे जीवन में राज करेंगे, जब इस सुसमाचार का सच्चाई को हम समझेंगे और विश्वास करेंगे, तभी चलकर हम यीशु मसीह के प्रति कृतज्ञ होकर आत्मबलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करेंगे उनके प्रति, और आपसी संबंध में, अपने रिश्ते और परिवारों में, परमेश्वर के अनुग्रह में हमारा कलीसिया ऐसा कलीसिया हो जिन्होंने इस सच्चाई को समझे हैं और इस सच्चाई को समझने का फल स्वरूप अपने अपने क्रूस को उठाते हुए, अपने आप को त्यागते हुए, सच्चा प्रेम करते हुए मसीह से अपने परिवारों में, अपने पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु हमारे कलीसिया का हर परिवारों को, जब आज समाज में परिवार तहस नहस हो रहा है, जब आज परिवार ऐसा परिवार है समाज में जहाँ व्यभिचार प्रचलित है, जहाँ पे परिवार टूट रहा है, अशांति प्रचलित है, ऐसा एक समय में प्रभु हमारे इस कलीसिया के परिवारों को इस पृथ्वी पर नमक और ज्योति के न्याय इस्तेमाल करें, ज्योति और नमक के न्याय इस्तेमाल करें, उनके महिमा के लिए, लोगों के